क्यों नहीं, हर लोग अम्बेडकर थोड़ा ही कह सकते हैं। जिसकी आस्था होगी अम्बेडकर में वह अम्बेडकर कहेगा, जिसको जय श्री राम में आस्था होगी वो जय श्री राम कहेगा। और कुछ नहीं किया अम्बेडकर जी? आपके लिए कुछ और अच्छा नहीं किया? क्या मतलब है भाई बताइए, हमारे लिए क्या करेंगे? कब लागू हुआ भारत में? अब ये सब दूसरे से पूछिए। संविधान कब लागू हुआ भारत में? अब ये सब दूसरे से पूछिए। अरे भाई, अरे अम्बेडकर साहब को मानने वाले अम्बेडकर साहब की पूरे अगर वो अनुयायी हैं तो उनकी पूरी बुक को पढ़ें। उन्होंने क्या कहा है, सेकुलरिज्म के बारे में क्या कहा है, मुस्लिम धर्म के बारे में क्या कहा है उन्होंने? नहीं क्या कहा उन्होंने? नहीं, जो भी कहा है बताइए। जो मैं अगर बहुत मूलभूत से जो लोग अनुयायी हैं अम्बेडकर जी के, उनसे पूछिए ये बात। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कहा है उन्होंने? अरे उन्होंने देखिए, जैसे संविधान में उन्होंने ये लागू किया, रिजर्वेशन लागू किया तो 5 साल के। मैं पूछ रहा हूँ उन्होंने सेकुलरिज्म और, एक मिनट रुकिए भाई, सेकुलरिज्म और मुस्लिम धर्म के बारे में बाबा साहब ने क्या कहा है बताइए। देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा कि जो है भारत की आजादी में सब लोगों ने साथ दिया है। सब लोगों ने साथ दिया, हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने साथ दिया है। मुस्लिम ने अशफाक उल्लाह खां जी ने जो है दिया है उन्होंने। अब अरे मैं आपसे सर बात मत घुमाइए। उनकी पुण्यतिथि पर कितने मुस्लिम नेता जाते हैं उनके यहाँ जो है। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक से आपसे बेसिक सवाल पूछा हूँ। आपने कहा बाबा साहब ने सेकुलरिज्म और मुस्लिमों पर क्या लिखा है उनकी किताबों में, वो जानना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ उन्होंने क्या लिखा है। अब हमको उतने विस्तार से जानकारी नहीं उस बारे में जानकारी है, लेकिन अब क्या ही हम बताएं। अभी ये बताइए कि अमित शाह जी को अम्बेडकर जी से क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। बात यहाँ पर देखिए सीधी सीधी तरीके से ये कही गई है। अब बात को समझिए। त्रेता युग, सत्य युग और आपका द्वापर युग में लोगों को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई कई साल वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी। ये कलयुग इतना अच्छा युग है, यहाँ नाम जप करने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि ये लोकतंत्र युग है, ये आजादी का युग है, संविधान का युग है। इसको कलयुग के हिसाब से कोई नहीं जानता। देखिए मॉडर्न एरा में बात करिए तो ये संविधान युग है, और जो संविधान युग है, संविधान का जो निर्माता उसके नाम से आपको दिक्कत है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेने वालों से इतने नाराज हो गए कि सदन में कहने लगे कि जो लोग हमेशा अम्बेडकर 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 कहते हैं, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं, यहाँ पब्लिक से बात करेंगे। ये क्या सोचते हैं इसके बारे में? अमित शाह जी को अम्बेडकर जी का नाम लेने से दिक्कत है। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? राम दुलार यादव नाम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लीडर पद पर हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के? हम भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह जी को अम्बेडकर जी से क्या दिक्कत है? अमित शाह जी को अम्बेडकर जी से दिक्कत कोई नहीं है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग मानते हैं। मानते होते तो ऐसा कहते हैं, इतना नाराज हो गए कि बताओ, बाबा साहब का नाम लेने वालों कह रहे हैं कि स्वर्ग चले जाएं भगवान का नाम लेके। हमारे गृह मंत्री हैं, ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे। वो बोले हैं भाई, सदन में बोले, खुले में वीडियो है। हम इसको नहीं मानते ना। आप वो अमित शाह खिलाफ हैं? क्यों? अमित शाह जो बोले उसका विरोध कर रहे हैं? विरोध कहाँ कर रहे हैं? वो हमारे माननीय नेता हैं, हम उनका विरोध करेंगे? आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी ने गलत बोला। गलत नहीं बोले हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के वोट से। मैं पूछ रहा हूँ अम्बेडकर साहब से क्या दिक्कत है भाई भारतीय जनता पार्टी को? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बाबा साहब को मानते हैं। दलित, पिछड़ा वर्ग, सवर्ण, सभी जात का वोट मानते हैं। तो ये सदन में कहने की क्या जरूरत है कि जो लोग अम्बेडकर 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 कह रहे हैं वो भगवान का नाम ले और स्वर्ग चले जाएं? इतनी चिढ़ क्यों है भाई अम्बेडकर जी के नाम? ऐसा नहीं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। उनको ये दिक्कत है कि संविधान जो है हम बदल नहीं पाए, बदलना चाहते हैं। अब अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर को ये उनका नाम मिटाना चाहते हैं। ये दिक्कत है इनको। बताओ, कह रहे हैं कि आप लोग जो है बाबा साहब का नाम मिटाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब बड़े भाई हैं, अब कुछ भी बोल देंगे। बड़े भाई है, कुछ भी बोल देंगे। अमित शाह जी कुछ भी बोल देंगे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। तो भाजपा में रह के आप लोग उसको खत्म करेंगे? कहाँ खत्म कर रहे हैं? क्या संविधान के बारे में जो कुछ कहा है या बाबा साहब के बारे में जो कुछ कहा है अमित शाह जी ने, कैसा लगता है आपको? सही कह रहे हैं? माननीय अमित शाह जी जो बोल रहे हैं बड़ बोलेपन पे बोल रहे हैं, और दूसरी बात वास्तव में कुठाराघात कर रहे हैं संविधान के ऊपर और बाबा साहब के ऊपर। वो पिछड़े और दलितों को देखना नहीं चाहते। जो पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक समाज के लीडर हैं वो बाबा साहब का नाम लेते हैं, संविधान का नाम लेते हैं, तो उसको वो नकार रहे हैं कि बाबा साहब कुछ नहीं। वो कह रहे हैं कि राम का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। अरे आप बताइए, कौन स्वर्ग पहुंचा है? आके कभी कोई बताया कि हम स्वर्ग पहुंचे हैं और यहाँ ये चीजें हैं? स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर है। बाबा साहब ने कहा कि पढ़ोगे लिखोगे
तो कलम में ताकत आएगी। कलम के ताकत से बड़े पद पे पहुंचोगे, समाज का हित करोगे, वही स्वर्ग है। लेकिन ये लोग झूठा स्वर्ग दिखा के राज करना चाहते हैं और जनता पे कुठाराघात करना चाहते हैं। अमित शाह वही काम कर रहे हैं कि जनता को बरगला रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं और बाबा साहब के संविधान को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कोशिश पूरी नहीं होने देंगे। कैसे पूरी नहीं होने देंगे? सरकार उनकी है। भैया क्या नाम हुआ आपका? किसका? आपका? राघव मिश्रा। मिश्रा जी, अमित शाह जी कह रहे हैं जो लोग बार बार अम्बेडकर 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 कहते हैं उतनी बार भगवान का नाम लेते स्वर्ग पहुंच जाते। क्यों नहीं? हर लोग अम्बेडकर थोड़ा ही कह सकते हैं। जिसकी आस्था होगी अम्बेडकर में वह अम्बेडकर कहेगा। जिसको जय श्री राम में आस्था होगी वो जय श्री राम कहेगा। जिसको बजरंग बली और हनुमान जी में आस्था होगी वो हनुमान जी और बजरंग बली कहेगा। जो है धर्म और संविधान तो अलग अलग चीजें, धर्म निजी मामला है। संविधान लोकतंत्र का रक्षक है, उसके बनाने वाले से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। फिर ऐसा बयान भारतीय जनता पार्टी का? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया होगा वो अपना सोच समझ करके बयान दिया होगा। जो है सही दिया उन्होंने, बिल्कुल सही दिया। लोगों को अम्बेडकर जी का नाम नहीं लेना चाहिए। काहे के लिए लेना चाहिए भाई? अच्छा, क्यों? जब इनका पर्व आएगा तो अम्बेडकर जी को याद किया जाएगा। जो है अब भगवान से और इनसे जो है उससे कौन सी तुलना की जा सकती है बताइए? बाकी टाइम नहीं लेना चाहिए अम्बेडकर जी का। नहीं भाई, जिसको गरज हुई वो लेगा। जो है अब हम क्यों अम्बेडकर का नाम लिए? मतलब कभी संविधान की बात आएगी तब ये कहा जाएगा कि हाँ भाई चलिए जो है संविधान के रचयिता उसमें सदस्य के रूप में जो अम्बेडकर साहब थे। जो है अब जो हम हमेशा जय श्री राम उठे। अच्छा, आपके लिए और कुछ नहीं किया अम्बेडकर जी? आपके लिए कुछ और अच्छा नहीं किया? क्या मतलब है भाई बताइए? हमारे लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं हम किए। तो समान से जिस देश में आप रहते हैं उसका संविधान उन्होंने लिखा, लोकतंत्र में आप सुनिए, संविधान लिखने वाले थोड़े थे, संविधान के सदस्य थे जो है। हाँ, संविधान के सदस्य थे। लेकिन तो किसने लिखा था? अच्छा, कौन था? कौन लिखा था? हाँ, कौन? अरे हाँ, प्रेम सही नहीं आ रहा क्या? कौन लिखा था? कौन? अरे कौन लिखा था? राजेंद्र प्रसाद। और क्या? कौन लिखा था? बाबा साहब ने तो जैसे 10-5 आदमी की कमेटी तो उसमें सदस्य थे जो है। हाँ। उसमें बताने वाले थे जो। कौन लिखा था? कौन लिखा था? राजेंद्र प्रसाद जी लिखे होंगे। जो है इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो सुनते हैं उतना बता दे रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी लिखे थे? नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी लिखे थे। क्या कह रहे हैं भैया? राजेंद्र प्रसाद नहीं पढ़, किसने कहा राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है संविधान को? तो क्या ये बाबा अम्बेडकर जी ने पूरा संविधान लिख दिया था? संविधान में जितने सदस्य थे, संविधान में तो ये भी सदस्य थे जो है। मैं पूछ रहा हूँ किसने मत लिया था। हाँ, क्या कह रहे हैं? बाबा साहब ने सबका मत लेकर के ही संविधान बनाया था। जितने सदस्य थे सबका मत लेकर के, सबकी राय थी उनके प्रति जो है। छोड़िए, मैं ये पूछ रहा हूँ, राय था जो है। छोड़िए मैं ये पूछ रहा हूँ लिखा किसने? अब भाई ये जानकारी हम नहीं बता पाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। कहाँ कामा लगना? अरे रुकिए भाई, हम इनसे पूछ रहे हैं। अच्छा बताइए जो सदस्य थे, सदस्यों का नाम बताइए कौन कौन था? अब हम ये भी नहीं बता पाएंगे। सदस्यों का नाम भी नहीं पता? नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। अरे कुछ तो जानकारी होगा संविधान के बारे में। अच्छा, संविधान कब देश में? एक मिनट रुको यार, रुक जाओ, बात कर रहे हैं ना। संविधान, मेरी बात सुनिए। अच्छा, संविधान कब लागू हुआ भारत में? अब ये सब दूसरे से पूछिए। संविधान कब लागू हुआ भारत में? अब ये सब दूसरे से पूछिए। अरे भाई, तो जब फिर यार बड़े साहब, भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राघवेंद्र सिंह है। राघवेंद्र भैया, ये बताइए, अमित शाह जी जो है कह रहे हैं सदन में कि जो लोग बार बार अम्बेडकर 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 कहते हैं उनको अम्बेडकर 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 कहने की बजाय, उन्होंने बाबा साहब भी नहीं लगाया, बोले अम्बेडकर 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 कहने की बजाय भगवान का नाम ले स्वर्ग जाएं। तो अम्बेडकर का नाम नहीं लेना है इस देश में अब? नहीं, नाम सबका लेना है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। आप जिसको भी मानते हैं, लेकिन ईश्वर है। आप ईश्वर का विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ बाबा साहब का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। आपको मान रहे हैं, आप भगवान राम को मान रहे हैं, लेकिन इनमें कोई तुलनात्मक वो नहीं है, कोई तुलना नहीं है। ये तो अमित शाह जी तुलना कर रहे हैं। नहीं, अमित शाह जी नहीं तुलना कर रहे हैं। उन्होंने आपने अभी जो बताया है कि बाबा साहब को बाबा साहब कह रहे हैं, उनका नाम नहीं ले, उस तरीके से नहीं नाम ले रहे हैं। छोड़िए, वो छोटा मुद्दा है। इम्पोर्टेंट ये है कि बाबा साहब का नाम लेने से क्या दिक्कत है अमित शाह जी को? नहीं, बाबा साहब का कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने सदन में कहा भाई, बाकायदा चिल्ला के कह रहे थे कि बाबा साहब का नाम नहीं लेना। उन्होंने कहा जो लोग अम्बेडकर 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 करते हैं। बाबा साहब की जब श्रद्धांजलि सभा हुई है तो आपने नहीं देखा अमित शाह जी ने? मैंने देखा है। मुझे ये बताइए, अमित शाह जी बाकायदा भाई उसका पूरा वीडियो वायरल है। अमित शाह जी कह रहे हैं जो लोग अम्बेडकर 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 करते हैं वो, देखिए, एक बार अगर किसी के मुंह से कुछ भी निकल गया तो उसको तूल नहीं पकड़ाना चाहिए। वो हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं है, गलती से निकल गया है। गलती से भी नहीं निकला है। उसको गलती से भी नहीं निकला, उसको लोग तूल पकड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे हम सब बाबा साहब के जो भी अनुयायी हैं, हम सब हिंदू हैं, भाई भाई हैं। हिंदू है? हाँ, हिंदू भाई भाई। अच्छा, बाकी हिंदू मुस्लिम भाई भाई नारा था वो? हिंदू मुस्लिम भाई, जो गाय खाता है और जो गाय की पूजा करता है वो भाई भाई कैसे हो सकता है?
हम गाय की पूजा करते हैं, मुस्लिम गाय खाता है, उसको गाय काटता है, हम भाई कैसे हो सकते हैं? गोवा में गाय, असम में गाय कटती है, लोग खाते हैं, हिंदू ही खाते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकते हैं, भाईचारे का कोई प्रमाण तो दीजिए। हाँ, हिंदू ही मुख्यमंत्री हैं। सेकुलर हिंदुओं की बात नहीं करता हूँ, जो कट्टर हिंदू है वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हिंदू होते। हिंदू भाई भाई है, हिंदू भाई भाई। बिल्कुल हिंदू हिंदू भाई भाई। आजादी में भैया कुर्बानी किसकी क्या करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, रानी झांसी की रानी साहब जो भी है एक क्षत्रिय। अच्छा, जब आप ये बात कहते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं वो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करना चाहते हैं। सेक्युलरिज्म को एकदम से इनकार कर देना वो संविधान के खिलाफ है। फिर इसी से एक नया नैरेटिव बनता है कि आप लोग अंबेडकर साहब को भी रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, इसीलिए अमित शाह ऐसा बोल रहे हैं। अरे अंबेडकर साहब को मानने वाले अंबेडकर साहब की पूरे अगर वो अनुयायी हैं तो उनकी पूरी बुक को पढ़ें, उन्होंने क्या कहा है, सेकुलरिज्म के बारे में क्या कहा है, मुस्लिम धर्म के बारे में क्या कहा है उन्होंने? नहीं क्या कहा उन्होंने? नहीं, जो भी कहा है बताइए। जो मैं अगर बहुत मूलभूत से जो लोग अनुयायी हैं अंबेडकर जी के, उनसे पूछिए ये बात। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कहा है उन्होंने? अरे उन्होंने देखिए, जैसे संविधान में उन्होंने ये लागू किया, रिजर्वेशन लागू किया, तो 5 साल के लिए मैं पूछ रहा हूँ उन्होंने सेकुलरिज्म और, एक मिनट रुकिए भाई, सेकुलरिज्म और मुस्लिम धर्म के बारे में बाबा साहब ने क्या कहा है बताइए। देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा कि जो है भारत की आजादी में सब लोगों ने साथ दिया है, सब लोगों ने साथ दिया, हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने साथ दिया है। मुस्लिम ने अशफाक उल्लाह खां जी ने जो है दिया है उन्होंने। अब अरे मैं आपसे सर बात मत घुमाइए। उनकी पुण्यतिथि पर कितने मुस्लिम नेता जाते हैं उनके यहाँ जो है। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक से आपसे बेसिक सवाल पूछा हूँ। आपने कहा बाबा साहब ने सेकुलरिज्म और मुस्लिमों पर क्या लिखा है उनकी किताबों में, वो जानना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। अब हमको उतने विस्तार से जानकारी नहीं इस बारे में, जानकारी है, लेकिन अब क्या ही हम बताएं जो भी लिखा है। एक मिनट भैया, नहीं जानते ना हिंदू न मुसलमान, हम कहते हैं जाति जनगणना करा दी जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, और जब तक जाति जनगणना होगी नहीं तब तक सामाजिक न्याय मिलेगा। भैया आप आगे आ जाओ, जरा आपसे बात करनी, इधर आइए। क्या नाम हुआ? अरे एक मिनट सुन लीजिए, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? इंद्रजीत सिंह। इन लोग का जो बाबा साहब और संविधान पर ज्ञान है, उस पर 4 लाइनें कहिए। देखो, बाबा साहब को का जो संविधान है अभी तक इन्होंने शायद किताब ही नहीं देखी होगी। और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम कुछ समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हमें बुकें जरूर पढ़नी चाहिए अपनी, और अपनी नहीं सबकी बुकें पढ़नी चाहिए। जितने भी महापुरुष हैं पहले उनकी पढ़ लें, फिर अपनी पढ़ लें। तो आप क्या सलाह देंगे इनको? हमको इनकी सलाह देंगे कि थोड़ा ये किताबों का अध्ययन करें, हवा हवाई बात ना करें, इससे आप खतरे में रहेंगे। खतरे में रहेंगे। चलो आखिरी सवाल लूंगा भाई साहब से। अरे भाई साहब क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, जलवा जरा सही से दिखाओ भाई। शानदार टीका, ये श्री मन्नारायण जय श्री बागेश्वर धाम। अच्छा, वो धीरेन्द्र के शास्त्री जी वाले हैं। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। तो भैया ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से क्या दिक्कत है भाजपा को? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भाजपा ही हो? बिल्कुल भाजपा में कट्टर भाजपाई हूँ, कट्टर भाजपाई है। बिल्कुल हूँ। तो अंबेडकर साहब का नाम लेने से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको ये क्यों कहना पड़ा? ये कहना नहीं पड़ा, देखिए इसको सिर्फ तूल दिया जा रहा है। आप बार बार आप किताब दिखाएंगे कि इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, क्या मतलब है? आप सिर्फ किताब दिखा रहे हैं, लेकिन किताब के अंदर जो लिखा है वो आप पढ़ ही नहीं रहे। अगर उसी को आप पढ़ लिए होते तो आज इतना आपको नाटक करने की जरूरत क्या लिखा है? क्या लिखा है? आप उसको पढ़िए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब आप किताब को खोलेंगे सबसे पहले तो राम दरबार है। आप उसी को नहीं जान रहे? अच्छा, सबसे पहले राम दरबार है। और सेक्युलर नाम का शब्द, सेक्युलर नाम का शब्द तो संविधान में है ही नहीं। संविधान में नहीं है। आप समझिए, इसको बाद में प्रिंट करके डाला गया है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में सेक्युलर नाम का शब्द नहीं है। अभी ये बताइए कि अमित शाह जी को अम्बेडकर जी से क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। बात यहाँ पर देखिए सीधी सीधी तरीके से ये कही गई है। अब बात को समझिए। त्रेता युग, सत्य युग और आपका द्वापर युग में लोगों को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई कई साल वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी। ये कलयुग इतना अच्छा युग है, यहाँ नाम जप करने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि ये लोकतंत्र युग है, ये आजादी का युग है, संविधान का युग है। इसको कलयुग के हिसाब से कोई नहीं जानता। देखिए, मॉडर्न एरा में बात करिए तो ये संविधान युग है, और जो संविधान युग है, संविधान का जो निर्माता, उसके नाम से आपको दिक्कत है। संविधान का युग है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अम्बेडकर जी को ही पूजेंगे। सम्मान करना एक अलग चीज है, लेकिन अच्छा ये बताइए, अगर देश की 100% आबादी का हक, हिस्सा, जिम्मेदारी
किसी ने सोची तो बाबा साहब ने सोची, महिलाओं की समानता सोची तो बाबा साहब ने। मेरी बात सुनिए, इस देश की 80-85% आबादी की हिस्सेदारी किसी ने सोची तो बाबा साहब ने सोची। तो लोग अगर उनको मानते हैं, पूछते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, माने ना, मैं भी पूछता हूँ। अमित शाह जी को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाने से काम नहीं चलेगा ना। आपके मन में जो बार बार ये है कि संविधान का खतरा बताते हैं कि संविधान को खतरा है, संविधान को खतरा है, आप पढ़िए तो कोई खतरा नहीं। खतरा तो अच्छा, आपके पूर्वजों की वजह से था। अच्छा, हमें ये बताइए, पूर्वजों ने अच्छा हमें ये बताइए, जैसे आप महात्मा गांधी कहते होंगे ना, क्यों कहते हैं महात्मा गांधी? वो तो क्यों कहते हैं मुझे? अच्छा, वीर सावरकर, सुनिए मैं बता रहा हूँ, वीर सावरकर क्यों कहते हैं सावरकर जी को? भाई वो है वीर है। हाँ, एकदम सही। वैसे ही डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब की उपाधि मिली थी। भाजपा वाले बाबा साहब की उपाधियों भूल जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हाँ, एक चीज ये जरूर कहूंगा कि एक गृह मंत्री होने के नाते उनको इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए था, लेकिन अगर उनके मुंह से ये चीज नहीं निकला है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। इंसान जब जोश में बोलता है तो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन उसको अगर तूल दे दिया जाए कि नहीं ये आपने पाप कर दिया, तो ये तो हमारी आपकी तो ये देखिए, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं ये भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री से जोश में गलती हो गई है, उनको सुधारना चाहिए। अब मानिए जो कह रहे हैं आप, तो ये यहाँ के लोग हैं जो बाबा साहब के नाम पर जो बवाल कर रहे हैं सदन में। हाँ, गृह मंत्री के पद पे बैठे हुए हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, उसी संविधान से उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम कैसे मान लेंगे? हम तो नहीं मानेंगे। ये मान है, ये संविधान विरोधी सरकार है। किसानों की जमीन हड़प रही है और पूरा देश बेच रही है। बिजली विभाग बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सब चीज बेच रहे हैं। उसके बाद अब बाबा साहब का नाम लेने से भी इनको कुरेद है, और श्री राम का नाम लेने से सच्चे दिल से लोगे तो फल मिलेगा, नहीं तो अयोध्या में स्वाहा हो गए। अयोध्या में क्यों नहीं फर्जी नाम लोगे तो हार जाओगे। नहीं, अयोध्या में फर्जी श्री राम बोल करके क्यों नहीं जीत गए चुनाव? एकदम सही बात है, सही बात है। 400 पार का नारा जो है विपक्ष ने संविधान का नाम लेके रोक दिया, अभी भी भाजपा वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं लग रहा है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। चलो।